एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी, जैसे मैं ही कहूँ कि अगर मैं कोई भी व्हीकल चला रही हूँ तो मेरी जो स्पीड थी जब मैंने शुरू किया चलाना उसे, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जहाँ पे मेरे को डेस्टिनेशन थी, जहाँ मुझे पहुँचना था, वहाँ पहुँचते वक्त मैंने नोटिस किया कि जो मेरी वेलोसिटी हो गई है वो हो गई है 17 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये मान लिया कि मेरी पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो मेरी वेलोसिटी हो गई 17 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्टार्टिंग पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और जो हमारी फाइनल होती है, मतलब लास्ट में होती है, उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। जब हम फाइनली कहीं पहुंचे थे तब हमारी वेलोसिटी ये थी, तो इसे हमने बोल दिया ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने कहा कि जब मैंने चलना शुरू किया तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और जब मैं रुकी तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 17 मीटर पर सेकेंड थी। और ये जो चेंजेस आए हैं, सपोज मैंने मान लिया कि ये चेंजेस आए हैं 3 सेकेंड्स में। टाइम मान लिया कि ये जो चेंज आया है मेरी वेलोसिटी में, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो टाइम लगा और मेरी वेलोसिटी जो चेंज हुई वो पूरा प्रोसेसर हुआ 3 सेकेंड्स के अंदर। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना होगा तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। तो कितनी चेंज हुई, 17 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितनी चेंज हुई, 12। और कितने सेकंड में हुई। अब हमें रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे समझते हैं कि ये क्या है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, v। तो हम अगर चेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये हम रेट निकाल रहे हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। अब यूनिट की बात करते हैं। इनकी यूनिट तो क्या होगी, ऊपर वालों की v और u की यूनिट, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी क्योंकि दोनों वेलोसिटीज हैं। अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी हमारी, सेकेंड। तो जब मैं इसे ऐसे लिखूंगी 5m/s इंटू एस, 2 बार सेकेंड आएगा, तो जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं m पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ms-2। रेसिप्रोकेट करते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। होता क्या है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, उसका एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आती है, सपोज जैसे मैंने मान लिया कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, a = v - u अपॉन t। तो मोस्टली क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो बड़ी होती है, तो जब भी v जो होगा वो बड़ा होगा u से, तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े वाले का निशान लगाते हैं हम माइनस करते वक्त तो प्लस का आएगा। लेकिन अगर कभी भी u v से बड़ा हो जाएगा, u इनिशियल वाली बड़ी है और फाइनल वाली छोटी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, इसे रिटार्डेशन, या फिर इसे बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मेरी स्पीड जब मैंने शुरू किया चलना कहीं से, तो इनिशियल स्पीड मेरी थी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब मैं रुकी तो मेरी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाऊंगी तो 2 - 10 अपॉन, मान लिया ये हुआ है 2 सेकेंड्स में, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8/2, क्योंकि u बड़ा है तो u का निशान आएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कभी भी अगर u बड़ा होगा v छोटा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अगर v बड़ा होगा तो पॉजिटिव और u बड़ा होगा तो नेगेटिव। ओके।